जो कोपरा निकट है, काफ़ी लंबे समय से लगभग 3 बार तो मैं यहाँ आ गया हूँ इस मुद्दा को लेकर के, लेकिन वर्तमान में भी अभी तक वहाँ जो कार्य है रिपेयरिंग का वो शुरू नहीं हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे कि आपके जो अधिकारी है कहीं ना कहीं सुस्त नज़र आती है। और जैसे कहीं पर अगर कोई बड़े नेता मंत्री अगर आते हैं तो जिस प्रकार से सुविधा उनको दिया जाता है, उसके लिए जिस प्रकार से रोड का निर्माण किया जाता है, साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो भी की जाती है, आसपास में जितना भी भवन और जो भी सरकारी जो चीज़ें हैं उनको दुरुस्त कर दी जाती है, लेकिन बाद में जनता के लिए उसको फिर से वैसे ही छोड़ दिया जाता है जैसे वो पहले था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जिस प्रकार से अभी दौरा किया जा रहा है, कारण ये है कि अगले वर्ष चुनाव है और चुनाव के चलते जो भेंट मुलाकात करके उनका एक योजना चलाया जा रहा है, जिसके चलते जनता से रूबरू होकर के जनता के जो समस्या है उनको दूर किया जाना उनका मुख्य कार्य है। इस वक्त हम लोग खिसौरा में हैं और खिसौरा में 9 तारीख को यानी कि सोमवार के दिन इसी जगह पर हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आने वाले हैं और जिसके चलते जो तैयारियां हैं वो इस कदर से की जा रही है कि आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको किस प्रकार से यहाँ पर बुलाया गया है यहाँ इस जगह के निरीक्षण करने के लिए, और मशक्क़त कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से त्रुटि मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा में या फिर सुविधा में ना हो। रोड को चकाचक किया जा रहा है और जो पोल है उसको भी नया नया लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि भवनों को भी किस प्रकार से यहाँ पर इसका जो लिपाई पोताई का काम है वो भी की जा रही है। और आगे भी मैं इस तरफ भी दिखाना चाहूँगा कि यह जो गौठान है इसको पूर्ण तरीके से साफ़ सफाई की गई है, जिससे कि अगर भूपेश बघेल जी आते हैं तो उनके नज़रों में यह कहीं से भी ना लगे कि छत्तीसगढ़ जो है कचरा से भरा हुआ, या फिर जो गांव के रंगमंच है, आप देख सकते हैं इधर रंगमंच है, यह रंगमंच की जो स्थिति है यह जर्जर है, यह उसके नज़र में ना आए, इसलिए इसको लिपाई पोताई का काम है और यहाँ पर साफ़ सफाई का काम किया जा रहा है। यहाँ के जो मुख्य नेता है ग्राम खिसौरा के लक्ष्मीकांत और हेमंत साहू जी, उन लोगों से भी कुछ कड़वा प्रश्न किया जाएगा, क्योंकि कोपरा निकट में आए दिन दुर्घटना हो रही है और वहाँ के लिए लगभग 80 लाख रुपया प्रस्तावित भी हो चुकी है। उसके बाद भी अभी तक वहाँ पर किसी भी प्रकार के रिपेयरिंग का जो कार्य है वो शुरू नहीं हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ग्राम और गौरव ग्राम खिसौरा को कहा जाता है। यहाँ पर जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्ति लगाई गई है उसका अभी तक अनावरण भी नहीं किया गया है। कारण क्या है? और 1 घंटा के लिए अगर मुख्यमंत्री आते हैं तो उसको इस प्रकार से वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको इस प्रकार से जो सुविधा है, सुरक्षा है, पुलिस सिक्योरिटी है वह भी दी जाती है। लेकिन आम लोगों को इन सब सुविधाओं से दूर रखा जाता है, ना तो उन लोगों को किसी भी प्रकार से वीआईपी सिक्योरिटी मिल पाती है और न ही समय में जो सुविधा उन लोगों को चाहिए वह भी मिल पाता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ के जो नेता है, मुख्य नेता, उनसे भी कुछ कड़वा सवाल किया जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी मौजूद है और ज्ञात हो कि कुरुद के छाया विधायक होने के साथ साथ ग्राम खिसौरा में बहुत पहले से ही एक एक्टिव कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत है और ग्राम खिसौरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को लाने के पीछे भी काफ़ी समय से इन लोगों का भरकस प्रयास रहा है। तो हम लोग उनसे जानना चाहेंगे कि किन किन मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये लोग प्रस्तुत होंगे। तो क्या क्या मांग है मैडम? पहले तो स्वागत है जी, धन्यवाद। और मुख्यमंत्री आ रहे हैं इस क्षेत्र में, इसके लिए मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि अगर कोई बड़ा काम होता है तो सब बड़ों का आशीर्वाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रहता है, तभी ये काम संभव हो पाता है। और आज मुख्यमंत्री जी जो आ रहे हैं ये शायद सभी बड़ों का और हमारे सेनानियों का आशीर्वाद है जो हमारे गाँव में आ रहे हैं। और क्योंकि ये सेनानी ग्राम है तो हमारी प्रमुख मांग ये रहेगी कि यहाँ के हमारे जो बच्चे हैं, क्योंकि मैं यहाँ छाया विधायक के साथ साथ इसी गांव के आशीर्वाद से सरपंच बनी और इन्हीं गांव के आशीर्वाद से मैं जिला पंचायत बनी, और आशीर्वाद बड़ों का रहा इसी गांव से कि मैं विधायक का टिकट भी मुझे मिला और समय था जो भी है, पर ठीक है। और आज उन्हीं के आशीर्वाद से आज हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। तो हमारा प्रमुख मांग तो ये रहेगा कि हमारे जो गांव के बच्चे और क्षेत्र के बच्चे, क्योंकि यहाँ पे कॉलेज कि अगर हम बात करें तो या तो नयापारा में है या तो फिर आपके मगर लोड में है, दूर है, तो बच्चों को बहुत असुविधा होती है। तो हमारे प्रमुख मांग तो है कि पहला कि महाविद्यालय खुले यहाँ पे, और आसपास इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है,
बच्चों को, क्योंकि हम जानकारी लिए तो बच्चे को यहाँ से मंगल रोड जाना पड़ता है, जो बच्चे सब सुबह 6 बजे निकले तो रात शाम को 6 बजे आ रहे, बहुत परेशानी होती है बच्चों को। तो हमारी दूसरी मांग ये रहेगी कि हम यहाँ पे आत्मानंद विद्यालय की मांग करेंगे, इंग्लिश मीडियम विद्यालय की मांग कर रहे हैं। और स्वास्थ्य के लिए भी है कि हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मांग कर रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र वालों को जो सुविधा हमको देनी है। और तीसरा है कि यहाँ पे हम 2 जिला को जोड़ने के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि यहाँ से अगर ये धमतरी जिला है तो कोपरा राजिम जिला है, गरियाबंद जिला है, तो वो दोनों जुड़ जाए, ये हमारी प्रयास है। तो क्या राजिम जिला बनाने का मांग रहेगा कि नहीं, हम पुलिया की बात कर रहे हैं। सॉरी कि हम राजिम जिला बोल डाले, हो सकता है फ्यूचर में बन जाए, हमारी शुभकामनाएं रहेंगी इसके लिए। तो ये कि हमारा ये दोनों जिला जुड़ जाए, इसके लिए है कि हमारा ये पैरी नदी है, वहाँ पे हम पुल की मांग करने के लिए सोच रहे हैं। और बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक की मांग हमारी रहेगी मुख्यमंत्री जी से, और मांग पत्र हमारा बना हुआ है, तो इस ओर हमारा ध्यान है। और गांव में जो बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं, तो वो उसके लिए भी तो है कि जैसे सीसी रोड है, नाली निर्माण है, ये मांग तो चलते रहेगी, लेकिन हमारी प्रमुख मांग इसी पर हम लोग वो किए हुए हैं, फोकस किए हुए हैं कि हमारी ये मांग अगर पूर्ण हो जाता है तो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या लगता है मैडम, मतलब मुख्यमंत्री जी के यहाँ आने के बाद क्षेत्रवासियों को अलग एक विकास का एक अलग रूप देखने को मिलेगा? ये तो बिल्कुल संभव ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कुछ न कुछ अपना सौगात तो दे के जाएंगे। नया वर्ष है तो नया वर्ष में सौगात देंगे। और कभी हर जिला में आपने देखा होगा, हर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी खाली हाथ तो नहीं गए या नहीं कुछ सौगात छोड़ के ही आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़ा सौगात मिलेगा। एक कड़वा प्रश्न है मैडम जी, जो कोपरा है निकट है, काफ़ी लंबे समय से लगभग 3 बार तो मैं यहाँ आ गया हूँ इस मुद्दा को लेकर के, लेकिन वर्तमान में भी अभी तक वहाँ कार्य, मतलब जो कार्य है रिपेयरिंग का, वो शुरू नहीं हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कि जो अधिकारी है कहीं ना कहीं सुस्त नज़र आती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि मांग आपने हमारे पास आई इस बारे में और बात हुई हमारी, पर इसमें ये है कि अभी टेंडर जैसे जो उसमें जानकारी हमने लिया तो उसमें बजट कम था, तो उन्होंने अभी 1 करोड़ 2 लाख का बजट उन्होंने किया है, टेंडर लगा हुआ है। टेंडर जैसे ही पास होता है काम चालू हो जाएगा, ये हमने ये जानकारी है। और जैसे कहीं पर अगर कोई बड़े नेता मंत्री अगर आते हैं तो जिस प्रकार से सुविधा उनको दिया जाता है, उसके लिए जिस प्रकार से रोड का निर्माण किया जाता है, साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो भी की जाती है, आसपास में जितना भी भवन और जो भी सरकारी जो चीज़ें हैं उनको दुरुस्त कर दी जाती है, लेकिन बाद में जनता के लिए उसको फिर से वैसे ही छोड़ दिया जाता है जैसे वो पहले था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जो सरकारी भवनें हैं उसके जो भी जैसे ज़रूरत है वो तो पूरा होता ही है ना, और उसको सजग स्थिति में छोड़ा जाता है। वो तो जनता जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उसको खराब कर देते हैं। इसमें ये नहीं है कि उनके लिए, जनता के लिए खराब छोड़ दिया जाता है, ऐसा कहना मुझे नहीं लगता उचित है। मतलब मैडम का कहना है कि सार्वजनिक जो संपत्ति है वह कहीं ना कहीं जनता के लिए बनाई जाती है, और यह हम जनता की जिम्मेदारी है कि हम उसको दुरुस्त रखें। कैसे मैडम? जी बिल्कुल। हर बार अधिकारियों को तथा राजनेताओं को दोष डालना यह उचित नहीं होता। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमने देखा कि आप समरसता भवन है, ये किसके लिए बना है? अधिकारी बना, यहाँ आया था, काम हुआ, वो बना किसके लिए है? हमारे लिए बना है। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? हम इसमें हमेशा शासन को दोष दें ऐसा नहीं है। कुछ अगर चलो पंचायत नहीं कर पा रही है तो कुछ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम करें, है ना। सुविधाओं के लिए बनी है तो सुविधा का उस चीज़ का उपयोग करें। जैसे अपने घर में है कुछ हो गया तो उसका देख रेख हम करते हैं, तो हमारी दायित्व बनता है कि हम सरकारी संपत्ति जो हमारी अपनी है, हम सबकी है, तो सिर्फ हमारा जब घर है, मेरा अपना घर है, तो मैं अपने घर की सुरक्षा करूं और सरकारी संपत्ति उसको छोड़ दूं। ऐसा हर किसी के लिए है कि हम सबको उसमें ध्यान देना चाहिए। तो और कौन कौन आ रहे हैं मुख्यमंत्री? अभी तक तो प्रोटोकॉल वहाँ से जारी जो अभी होने वाला है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारी प्रभारी मंत्री जी आएंगी, मुख्यमंत्री जी आएंगे, और हमारे वरिष्ठ नेता आ सकते हैं। उनकी जानकारी अभी मुझे लेना है अभी।